नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा। ये कहानी है सपना या हकीकत, जहां नींद और जागने के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगती है। इस कहानी में जो कुछ होगा वो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, बल्कि महसूस होगा। हर आवाज, हर खामोशी, हर सपना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो हम सपना समझ रहे हैं, कहीं वो हकीकत तो नहीं। इसलिए कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपको काफी देर तक सोने नहीं देगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी, सस्पेंस और रियल फील हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना, ताकि पता चले ये सिर्फ सपना था या हकीकत। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक बोझ बन जाता है। सब कुछ उस रात शुरू हुआ जब मैंने पहली बार वो सपना देखा। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था। रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ पंखे की आवाज़ और बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। मैंने लाइट बंद की, आंखें मूंद लीं और सो गया। पर जो नींद थी वो नींद नहीं थी। मैंने सपने में खुद को एक लंबी सुनसान गली में खड़ा देखा। गली के दोनों तरफ पुराने मकान, जिनकी दीवारों पर से पेंट उतरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर उसकी रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी को किसी ने बीच में ही निगल लिया हो। मैंने चलना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरे पैरों की आवाज़ कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। फिर अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम फिर आ गए। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को समझाया, सपना है, बस सपना। पर तब मैंने अपने हाथ देखे। वो मेरे हाथ नहीं लग रहे थे। उंगलियों पर छोटी छोटी सी लकीरें, जैसे किसी ने नेल से काट दी हों। खून नहीं था, पर जलन महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, और मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बेड पर था, पंखा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल। पर पसीना इतना था जैसे मैं सच में वहां से भाग कर आया हूं। सुबह जब उठा तो सपना दिमाग से जा ही नहीं रहा था। ऑफिस में काम करते वक्त भी वही गली, वही आवाज कान में गूंज रही थी, तुम फिर आ गए। रात हुई, मैं दोबारा सोया, और वही सपना, बिल्कुल वही। इस बार मैं उस गली के आखिरी छोर पर पहुंच गया। वहां एक दरवाजा था, काला, पुराना, आधा खुला हुआ। दरवाजे पर लिखा था, यहां सपना खत्म होता है या शुरुआत। मैंने दरवाजा धक्का दिया, और तब मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नींद खुली। इस बार मेरे हाथ पर सच में निशान थे। मैं डर गया। ये सपना नहीं हो सकता था, या फिर हकीकत कुछ और ही थी। और तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब मुझे नींद से डर लगने लगा था। मैं सोने से बचने लगा। कॉफी, मोबाइल, लाइट ऑन, सब कुछ। पर जब भी आंख लगती, वही गली, वही दरवाजा, वही आवाज। इस बार सपने में मैं अकेला नहीं था। वहां लोग थे, पर उनके चेहरे नहीं थे। सिर्फ खाली आंखें और मुंह से गिरती हुई आवाज, जैसे हवा चीख रही हो। उनमें से एक मेरे पास आया और बोला, तुम जाग रहे हो, पर गलत जगह पर। उसने मेरा शीशा दिखाया, और शीशे में जो दिखा वो मैं नहीं था। मेरा शरीर बेड पर सोया हुआ था, और मैं उस गली में खड़ा था। तब मुझे महसूस हुआ, मैं सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, मैं कहीं और जा रहा था। और फिर एक रात मैं सपने से वापस ही नहीं आया। सुबह मेरे घर वाले बोले, मैं पूरी रात आंखें खोलकर बैठा रहा, पर मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मैं जाग रहा था, पर अंदर से मैं कहीं और था, और वो जगह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। आखिरी रात। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अगर सपना है तो तोड़ूंगा, और अगर हकीकत है तो झेलूंगा। दरवाजा फिर से मेरे सामने था। इस बार उस पर लिखा था, सिर्फ एक ही जाग सकता है। दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था, और कमरे में एक बेड। उस बेड पर मैं सोया हुआ था, और उसके पास खड़ा
मैं। तब आवाज आई, जो यहां रहेगा वो हमेशा रहेगा। मुझे समझ आ गया, दो जिंदगी एक साथ नहीं चल सकती। मैं पीछे हटा, दरवाजा बंद हुआ और मैं उठा अपने बेड पर। सब नॉर्मल था, पर आज भी जब मैं शीशे में देखता हूं, कभी कभी रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट हिलता है। शायद मैं जाग गया हूं, या शायद जो जागा था वो मैं नहीं था। दोस्तों, ये थी सपना या हकीकत की पूरी कहानी। अब सवाल ये है, जो कुछ आपने सुना वो सच था या सिर्फ एक भयानक सपना? कभी कभी कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, वो दिमाग के किसी कोने में जिंदा रह जाती हैं, बिल्कुल उस सपने की तरह जो नींद टूटने के बाद भी याद रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर एक भी पल के लिए आपको लगा हो कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी ही और डरावनी, सस्पेंस से भरी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी तय कर सकें ये सिर्फ सपना था या हकीकत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और रात को सोने से पहले 2 बार जरूर सोचिए।